हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के ऊपर बताने जा रहा हूं, जिससे न केवल एचएस लेवल एग्ज़ाम पढ़ाते बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पढ़ाया उससे पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। अब देख रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसकी अवधि क्या थी? 1951 से 1956 ईस्वी में, और इस पर कृषि पर बल दिया गया था। एग्जाम में तुमसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस योजना में कृषि पर बल दिया गया था, तो क्या करेंगे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में टिक मारेंगे। या पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? 1951 से 1956। दूसरा आ रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चला 1956 से 1961 ईस्वी तक चला, और उद्योग धंधों पर प्राथमिकता दी गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर बल दिया गया, तो क्या करेंगे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसका सही उत्तर होगा। और अवधि तो आप लोग देख ही रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 ईस्वी में हुई, और इस पर स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया, यानी कृषि एवं उद्योग धंधों दोनों पर बल दिया गया। लेकिन भारतीय इतिहास में यह योजना सबसे असफल योजना माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस अर्थव्यवस्था के दौरान ही 1962 ईस्वी में भारत का चीन से युद्ध हुआ था, और 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसी योजना का दौरान क्या है, भारत में सूखा जैसे भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण से ये योजना क्या है, भारतीय इतिहास की सबसे असफल योजना है। इसके बाद इस योजना के बाद दोस्तों 3 साल का गैप था। 3 साल का क्या हुआ? गैप था। उसके बाद से 66 में ना स्टार्ट होकर 1969 ईस्वी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, जो 1974 ईस्वी तक चला। और इस योजना में क्या है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पंचम पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना क्या 1974 से 1978 तक चला, केवल 4 वर्षों तक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली? तो क्या होगा? पंचम पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि सभी योजना क्या है 5 वर्षों तक चला है, लेकिन पंचम पंचवर्षीय योजना क्या है, केवल 4 वर्षों तक चला है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना में दिया गया? पंचम पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 ईस्वी तक, इसमें क्या है, रोजगार पर बल दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी तक आत्मनिर्भर रोजगार पर बल दिया गया। देखेंगे कि पंचम पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्षों तक चली, उसके 2 साल क्या था, फिर गैप था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है, 3 साल का गैप था। और पंचम पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है, 2 साल का गैप था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक चला, उसके बाद क्या है, फिर 2 साल का गैप था। लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना से टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या है, लगातार योजना चली है। इसको इस ढंग से भी याद कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा क्या है, पढ़ने में कमज़ोर है, और वो 8वीं कक्षा में आकर क्या है, तेज हो गया है, और वो लगातार क्या है, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चली 1992 से 1997 ईस्वी तक, कृषि एवं विकास पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 ईस्वी तक न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी सामाजिक न्याय एवं समानता पर बल दिया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक तीव्र एवं समावेशी। अब 12वीं क्या है, 2012 से 2017 तक चला। दोस्तों, 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं चली, क्योंकि इसके बाद क्या है, नीति आयोग की स्थापना हो गई। 2015 ईस्वी में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई।
एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था कि भारत में पहली बार योजना अवकाश कब हुआ था, तो 1966 से 1969 ईस्वी तक क्या कोई भी योजना नहीं चला था। कब नहीं चला था पहली बार? 1966 से 1969 ईस्वी तक क्या कोई योजना नहीं चला था। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगर एग्जाम में आ गया प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेडाल डोमल मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, सेंडी सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित है। अब देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या है, उद्योग धंधों पर बल दिया गया था। तो बहुत सारी जगह पर क्या हुआ, उद्योग धंधा का निर्माण हुआ। तो राउरकेला जो संयंत्र उड़ीसा में है उसका निर्माण हुआ था किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, इस कारखाना का निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में एक, इसका निर्माण हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करें तथा मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।